अच्छा, तो नेक्स्ट जो है हम करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब रूट, और ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनको जरा देखेंगे डिटेल में। जो हमारे पास मतलब मैं कहता हूं ये, ठीक है, अगर इस चीज को लिखूं मैं तो इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि एक्स डिजिट है, और इसको मैं लिखूं तो उसका मतलब क्या है कि जनाब इसकी जो पावर है ना, वो हमारे पास क्या है, वो एक्स की पावर 1/3 है। एक तो ये है। और अगर मैं सिंपल स्क्वायर रूट लिखता हूं, अगर मैं सिंपल स्क्वायर रूट लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि स्क्वायर हमारे पास बेसिकली होते क्या है। मैं कहता हूं कि जनाब आप 2 का स्क्वायर लो, तो उसका मतलब क्या होता है, 2 × 2। मैं कहता हूँ 3 का स्क्वायर लो, उसका मतलब क्या होता है, 3 × 3। जो आंसर वो हमारे पास इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के स्क्वायर्स होते हैं। वैसे 15 तक हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैं इसको लिख देता हूँ कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है। ठीक है, उसके बाद बाकियों को देख लेते हैं कि 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, 11 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 121 होता है, 12 का स्केल जो है वो हमारे पास 144 होता है, 13 का स्केल जो है वो हमारे पास 169 होता है, 14 का स्केल जो है वो हमारे पास क्या होगा, 14 का स्केल जो है वो हमारे पास 196 होता है, और 15 का स्केल जो है वो हमारे पास 225 होता है। तो ये जो स्केल्स हैं ये आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए, जैसे मुझे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये बात है, तो इससे आपके आधे मसले सॉल्व हो जाएंगे। एक तो ये बात माइंड में रखनी है कि ये जो चीजें ये हमने करनी है। अच्छा, नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि क्यूब का क्या मतलब होता है। क्यूब का मतलब ये है कि 1 की पावर जो होगी वो 3 होगी, तो 1 की पावर 3 करो ना, तो क्या है ये मतलब है इसका, तो ये 1 के बराबर ही होता है। 2 का क्यूब देखें, ये आपको 10 तक पता होने चाहिए। 2 का क्यूब देखें तो 8 है, मतलब 2 × 2 × 2। 3 का क्यूब देखें तो वो हमारे पास 27 है। 4 का क्यूब देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, ये अब आप देखना कि 4 का क्यूब है वो 64 है। 5 का क्यूब जो है वो हमारे पास क्या होगा, 125। ठीक है, समझ आ रही है ना कि ये किस तरह हो रहा है, ये क्यूब का कि 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 6 का क्यूब जो होगा वो 216 है। 7 का क्यूब जो है वो हमारे पास 343 है। 8 का क्यूब जो है वो हमारे पास जनाब 512 है। 9 का क्यूब जो है वो हमारे पास 729 है, और 10 का क्यूब जो है वो हमारे पास 1000 है। तो ये हमारे पास क्यूब की जहां तक हमें ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, हमें बगैर कैलकुलेटर के ये चीजें आनी चाहिए। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट वन करते हैं, इसके कुछ सवाल देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं। सम टाइम एग्जाम में बड़े अजीब किस्म के सवाल आ जाते हैं, उसको देखते हैं। स्पेसिफिकली एफपीएससी में ये एग्जाम में ये आते होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि आप क्या करो, 47 का स्केयर फाइंड करो, तो वो तो सिंपल है ना कि 47 को 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि 47 का स्केयर क्या होगा, तो ये तो सिंपल है ना कि 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2209। ठीक है, इसका हमारे पास क्या आएगा, 2209 इसका आंसर आएगा। ये तो बड़ा सिंपल था। कुछ मैं अब सिंपल से लेके जाऊंगा एडवांस लेवल पे। ठीक है, अब एक और सवाल होता है कि वो हमसे कहता है कि जनाब बताओ कि जो 169 है ना, ये किसके बराबर है, इसके रूट लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा। तो मैं उसको ये बोल दूंगा कि जनाब ये जो है ना, ये जब 13 का जो स्केयर होता है वो 169 के बराबर होता है, ये कर दूंगा। और जो भी चीज गिवन होगी उसको मैं लिख दूंगा कि एक्स या जो भी है, एक्स इज इक्वल टू 13 इसका आंसर है। ये तो था बेसिक बेसिक क्वेश्चन से। अच्छा, जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अरेंज अरेंज 0.5 स्केयर एंड 0.25 स्केयर
इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और लार्जेस्ट से जो स्मॉलेस्ट होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे तो बड़ा सिंपल लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपने पता है कहाँ पे कंफ्यूज होना है, ये जो पॉइंट्स आए हुए और इसकी मल्टीप्लीकेशन करना आप लोग को मसला करेगी। तो 0.5 स्केयर जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 इंटू 0.5। आप इस पॉइंट को छोड़ दो, आप जो डेसिमल है ना उसकी बात करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, एक और दो डिजिट है, 1 और 2, ठीक है। अब 5 5 25 होगा, मैंने लिख दिया कि 25 है। अच्छा, यहाँ पे टू डिजिट्स है ना, पॉइंट से पहले टू डिजिट्स आनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट के बाद, सॉरी, तो पॉइंट के बाद टू डिजिट्स आने चाहिए, तो आ रहे हैं ना मेरे पास, 0.25 लिख दिए। नेक्स्ट को मैं देखता हूँ, 0.25 स्केयर की मैं बात करता हूँ। तो 0.25 स्केयर को मैं किस तरह करूंगा, 0.25 इंटू टू, 0.25। अच्छा, अब मैं 25 और 25 को जब मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो वो 625 बन जाएगा। अब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि एक ये डिजिट बन रहे पॉइंट के बाद, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो टोटल चार डिजिट, दो यहाँ दो यहाँ, तो टोटल चार डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद बनेंगे। तो मेरे पास तो इसका आंसर आ गया 625, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लगा दूं पॉइंट? ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। जब इस तरह होंगे, ये तो एक दो तीन बन रहे हैं ना, तो एक दो तीन बन रहे हैं। अभी भी स्ट्रक, अभी स्ट्रक है वीडियो या?